धर्मेंद्र सर, आपके अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र सर मैथ टीचर में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज पर। पहला वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं, तो परसेंटेज में ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या बताइए। किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या बताइए। तो किस यानी मान लीजिए माना कोई संख्या जो है वो x है, माना संख्या मान लो x है, संख्या बराबर x। तो इसमें का लिखा है, का की जगह पर गुणा, तो x का और 25% यानी x का 25% बराबर में हो जाएगा 120 के। यानी इसमें कह रहा है किसी जो संख्या मानी है x का यानी गुणा 25% कितने के बराबर है 120 के। तो हम यहाँ से निकाल लें x बराबर हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा यानी x यहाँ पर ही कर लो, x गुणा परसेंट को यानी परसेंट का चिन्ह होता है तो परसेंट बराबर क्या होता है 1/100। तो ये हो जाएगा 25/100, 25 बटे में 100 बराबर 120। 120 हो जाएगा, x का मान निकालेंगे, x बराबर होगा 120। 100 ऊपर जाएंगे, जब दूसरी साइड में संख्या जाती है तो बदल जाती है, भाग में है तो गुणा में हो जाएगी, गुणा है तो भाग में। तो 100 जो है वो गुणा में पहुँच जाएंगे और जो 25 हैं वो भाग में आ जाएंगे। काट देंगे 25 का 5 से काटेंगे, 25 का 25 में 25 25 चौका 100। तो x बराबर कितना आएगा 120 गुणा 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा x बराबर यानी x का मान आएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं, x का मान आएगा x बराबर 120 और 4 की गुणा करेंगे तो 4 0 का 0, 4 दूनी 8, 4 1 4, 480। तो वह संख्या आ जाएगी 480। किसी संख्या का 25% 120 है तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या हो जाएगी 480। 480 जो है उत्तर हो जाएगा। इस बार दूसरा सवाल है, एक परीक्षा में सीमा ने 500 अंक प्राप्त किए, यदि उसे 80% अंक प्राप्त हुए हों तो अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, यानी टोटल बताओ। इसमें एक परीक्षा में यानी 500 अंक प्राप्त किए और परसेंट में उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं, तो अधिकतम यानी टोटल अंक बताओ। टोटल यानी कितने भी अंक आए 100% बताना है। तो इसमें क्या है 500 अंक प्राप्त किए हैं, इसमें परसेंट में 80, तो 80% जो है वो 500 के बराबर हो जाएगा। 80% किसके के बराबर होगा 500, यानी प्रतिशत में उसने 80% अंक प्राप्त किए हैं और अंकों में उसने 500। तो हमें अधिकतम अंक कितने, अधिकतम का 100% की वैल्यू निकालना है। तो हम 100% की वैल्यू निकालेंगे 100 की, तो क्या होगा 100% जो है अधिकतम अंक हो जाएंगे। तो अगर हम एक की वैल्यू है तो 580 जो है वो बटे में जाएगा, 500 बटे में क्या होगा 80, और यानी टोटल के 100 की वैल्यू निकालें तो गुणा में 100। तो 0 से 0 कट जाएगा, कितना आएगा यानी आएगा जब हम भाग में 5000 बटे में 8, 8 से भाग करेंगे, 8 छंग 48, 2 बचेगा, 8 दूनी 16, 8 पंजे 40। तो अधिकतम जो टोटल अंक होंगे वो 625 का होगा। टोटल कितने होंगे 625। टोटल जो है कितना आएगा 625, यानी अधिकतम अंक होंगे 625। अगर इसमें एक परीक्षा में 500 अंक प्राप्त किए, दूसरे 80% अंक प्राप्त हुए, तो 80% जो है वो कितने के बराबर होगा 500 के। 1% अगर वैल्यू निकालें तो 80 जो है वो नीचे जाएगा। हमें अधिकतम अंक यानी टोटल 100% की वैल्यू चाहिए, तो 500 बटे 80 गुणा 100 कर देंगे
जीरो से जीरो कट जाएगा, 5 की 10 से गुणा करें 5000, 5000 को 8 से भाग करेंगे तो 625 आएगा, यानी अधिकतम अंक जो हो जाएंगे वो 625 हो जाएंगे। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 625। तो तीसरा है, इसमें लिखा है कि पंकज बचत बैंक खाते में 750 रुपया प्रति माह जमा करता है। यदि यह धन उसकी मासिक आय का 20% है तो उसकी मासिक आय ज्ञात कीजिए। 750 रुपये जो है वो प्रति माह जमा करता है और यह धन उसकी मासिक आय का कितना है, 20% है। 750 रुपया जो है वो कितने के बराबर है, 20% के बराबर है। तो उसकी हमें क्या निकालना है, मासिक आय निकालना है। यानी इसमें कह रहा है कि मासिक आय का 20% है। जो बचत बैंक खाते में 750 रुपया जमा करता है वो 750 रुपया प्रति माह जमा करता है। यह धन जो है उसकी मासिक आय का, जितनी भी उसकी मासिक आय है उसका 20% है। तो उसकी मासिक आय क्या है, मासिक आय का 20% है। 750 रुपया जो है मासिक आय का कितना है, 20% है। अगर मासिक आय मान लो 100 है, मासिक आय 100, तो 100 का जो 20% है, 100 का 20% वो कितने के बराबर हो जाएगा, 750 के बराबर हो जाएगा। 100 का 20% 750 के बराबर होगा। तो हमें x की वैल्यू चाहिए, तो 20% को हमें किसमें करना है, प्रतिशत को x गुणा 20/100, प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत का चिन्ह बटे में 100 आ जाएंगे, बराबर में 750, कितना आएगा, 750। तो इसमें 100 जब दूसरी साइड में संख्याएं जाती हैं, जो भाग में होती है वो गुणा में जाती है, जो गुणा में होती है वो भाग में, तो 100 बराबर आएगा 750 गुणे में 100 और बटे में आ जाएगा 20। 20 तो 20 का 20 पंजे 100, तो कितना हो जाएगा, 5 0 का 0, 55 25 के 5, 5 7 35 2 37, यानी 3750 रुपये आएगा। उसकी मासिक आय है 3750 रुपये। मासिक आय कितनी हो जाएगी उसकी, 3750 रुपया। मासिक आय का 20% खर्च कर, यानी इसमें कहा है कि पंकज बचत खाते में 750 रुपया प्रति माह जमा करता है। जो 750 रुपये हैं वो उसकी मासिक आय का 20% है। मासिक आय का, तो मासिक आय अगर 100 है तो उसका 20% कितने के, 750 के बराबर है। तो वो टोटल कितने, 3750 रुपये, यानी मासिक आय उसकी कितनी हो जाएगी, 3750 रुपये। तो 4 नंबर सवाल है, नेहा अपनी आय का 15% मकान के किराए पर तथा शेष आय का 80% अन्य कार्यों पर खर्च करती है। यदि वह 3230 रुपये बचाती है तो उसकी कुल आय क्या है। यानी कहने का मतलब है, नेहा अपनी आय का 15% मकान के किराए पर, यानी टोटल आय मान लो 100%, यानी 100% है, क्योंकि काउंट किस पर कहते हैं, 100 पर काउंट करते हैं परसेंट। तो 100% मान लो उसकी जो है कुल आय है। कुल आय है तो 15% मकान पर, अगर 100 में से 15 निकालेंगे तो कितना बचेगा, 100 में से 15 निकालेंगे, 100 माइनस 15 करेंगे तो 10 में से 5 जाएगा 5, यानी 85 बचेगा। तो 85% बचेगा, कितना बचेगा, 85%। तो यानी वो, यानी 15% मकान किराया तो बचा है 85%। तो इसमें कह रहा है कि जो शेष है, शेष आय का 80% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। शेष आय, अगर मान लो शेष आय कितनी, 85%, 85% का 80%, 85, यानी 85 का 80%, 85 का जो है 80%, कितना हो जाएगा, 85 का 80%, यानी 80
80% करोगे परसेंट में बटे में 100, 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5, 3 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10, 2 चौक 8, यानी आएगा 17 चौक 68% आएगा। कितना आएगा? 68 आएगा। 68 यानी 68% जो है वो शेष कार्य में खर्च करता है और 15% जो है 15% मकान किराए पर खर्च कर देता है। तो टोटल उसका खर्च कितना हो गया? 68 और 15 टोटल खर्च, यानी या कुल खर्च लिख लेंगे। कुल खर्चा कितना हो जाएगा? 68 प्लस में 15, 68 और 15 कितना हो जाएगा? 68 और 15 हो जाएगा 8 5 13 के 3, 6 1 7 और 1 8, 83%। कितना हो जाएगा? 83% हो जाएगा। अब 83% तो हमें निकालना है बचत। ये तो खर्च निकल आया, कुल खर्च निकल आया है। अब हमें बचत निकालना है। बचत क्या होता है? कुल आय में से घटा दिया। कुल आय कितनी हमने मानी? 100 में से क्या करेंगे? 83 को निकाल देंगे। 100% में से 83%, 83 निकालेंगे तो कितना बचेगा? 100 में से 83, 10 में से 3 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, 17%। कितना आएगा? 17%, यानी 17%। और जो 17% है वो कितने के बराबर है? 17 जो परसेंट है, जो 17% है, 17% जो है वही तो कह रहा 17% जो है वो 3230 रुपए, यानी इसमें 17% बचाती है, इसमें कितने बचाती है? 3230 रुपए। तो 17% बराबर हो जाएगा 3230 रुपए। 3230, 17% 3230। हमें क्या निकालना है? उसकी कुल आय, यानी 100% की वैल्यू। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3230 बटे में आएगा 17 और गुणा 100। जब हम 17 से 3230 को काट, यानी 17 जो से 3230 काटेंगे तो आएगा यहाँ पर 1900। कितना आएगा? 190। 17 से 17 1 17, कितने बचेंगे? 17 निकालेंगे, 12 में से 7 यानी 15, 17 नेमा 153, यहाँ पर बचेगा 0। 190, 190 और 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? यानी 19,000। तो उसकी टोटल आय जो है वो 19,000, यानी कुल आय कितनी होगी? 19,000 रुपए। शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।